सटिया गया है ये बुड्ढा। जानते हैं हम इसको अच्छी तरह से, पागल आदमी। हम इंडिया को उड़ा देंगे। इंडिया तो एक नन्ही सी गुड़िया है ना साहब, कुछ नहीं कर सकती है। तुम गुदगुदी कर सकते हो हमको, इडियट। यहाँ से हम आपके हमारे पास 200 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, और वो तुम्हारे पौए, आधे पौए, 2 पौए के बॉम्ब नहीं है। बिल्कुल। वो अच्छे तगड़े 100 किलोटन के बॉम्ब हैं। तुम्हारे सारे शहर राख में मिला देंगे बे, सोचना भी मत। बिल्कुल। तो सोचा कि तू मार देगा, तू तो चौधरी है। जैसे कि ईरान बेचारा निहत्था है, ईरान ने भी गलती करी, उसने बॉम्ब नहीं बनाया। नॉर्थ कोरिया ने बॉम्ब बनाया है। छू के देखो नॉर्थ कोरिया को, अमेरिका वालों, छू के देखो जरा। बिल्कुल। ठीक है, तो भारत को मत समझ लेना कि बेचारे जापान जैसे हम पिट जाएंगे, क्योंकि जापान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं थे। ठीक है, तुम्हारे पास थे, तुमने इस्तेमाल कर दिए। तुम जरा करके देखो, तुम्हारे 700 साल एक दाना अनाज का नहीं उगेगा पूरे पाकिस्तान में। एज इट पानी बंद है तेरा, ऑलरेडी गधे की औलाद। सोच कहाँ जा रही है सर? बिल्कुल आपको लगता है कि बिल्कुल सटिया गए हैं, पगला गए हैं। ये बुद्धि। अरे साहब, वो कहते हैं ना, जब सियार की मौत आती, गीदड़ की मौत आती है, तो वो शहर की तरफ भागता है। ये बिल्कुल शहर की तरफ भागते हैं। भारत की तरफ भागेंगे तो 200 न्यूक्लियर बॉम्ब खाओगे साहब। ठीक है, तुम्हारा पूरा पाकिस्तान हम रेडियो धर्मी राख का ढेर बना देंगे। सोचना भी मत बे बुड्ढे, सोचना भी मत। और ज़रा अकल जाके किसी दिमागी डॉक्टर को मिल ले, साइकोलॉजिस्ट को मिल ले, साइकियाट्रिस्ट को। तेरा दिमाग जो है वो भूसा बन गया। दिमाग तो सर अफगानिस्तान में ठिकाने लगाया हुआ है। अभी अफगानिस्तान ने लगाया है, अभी ईरान लगाएगा। घोड़े पे चढ़ के सऊदी अरेबिया को बोला कि अगर सऊदी अरेबिया पे हमला होता है तो वो पाकिस्तान पे हमला है, हम अपनी फौज भेजेंगे, न्यूक्लियर हथियार दे देंगे आपको। अब सऊदी अरेबिया कह रहा है मेरा बत्ती बंद हो गई है। कहाँ है तू? जनता तेरे को छोड़ेगी नहीं, तेरी जनता। क्योंकि वो भी फिर आफ्टर ऑल कह को के मुसलमान तो है। ये दूसरी बात है कि वो ईद के दिन और वो रमज़ान के दौरान वो अफगानिस्तान के सिविलियंस को बॉम्ब करते हैं, अस्पतालों को बॉम्ब करते हैं, बच्चियों औरतों को मारते हैं। ठीक है, ये दूसरी बात है। कहने को तो मुसलमान है, और सबसे बड़ा मुसलमान बताता है अपने आप को ये आसिम मुनीर की मुल्ला हूँ मैं। है, पूरी कुरान मैंने याद कर रखी, तबे कुरान पढ़ ले वे। एक भी मासूम का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। और तू मार रहा है किसको? औरतें बच्चे अफगानिस्तान में मार रहा है। ईद के दिन तूने बमबारी की है। ये कहाँ के मुसलमान हुए साहब? हमें तो समझ नहीं आता। में भी सर बहुत इसकी भर्त्सना हुई है कि चूंकि कल ईद का पावन पर्व था सर, देखा कि पूरे विश्व ने मनाया, लेकिन इजराइल में चूंकि सर तीनों धर्मों के बड़े स्थल माने जाते हैं वहाँ पे यरूशलेम में, वहाँ पर उनकी मस्जिद बंद कर दी गई सर, उनको नहीं पढ़ने, नमाज पढ़ने दी गई। तो इजराइल में भी क्योंकि 18% मुसलमान सर रहते हैं, और जिस तरीके से ये पूरा एक्ट हुआ है, कहीं ना कहीं पूरा मिडल ईस्ट भी अब सर नाराजगी जता रहा है इन सब चीज़ों को देखते हुए। देखिए साहब, अभी तक नाराजगी नहीं जता रहा था, क्योंकि वो डरे हुए थे, थर थर कांप रहे थे इजराइल के सामने। अब थोड़ी इजराइल की मिलिट्री छवि भी दरार पड़ गई है, धूमिल हो गई है साहब, तो उनकी भी आवाज़ें उठ रही। क्योंकि ईरान ने दुनिया भर को दिखा दिया है कि साहब बुलीज के साथ हम, अमेरिका की बुलिंग डोनाल्ड ट्रंप की उन्होंने ख़त्म कर दी, हिला के रख दिया है साहब। वार करोगे पलटवार मिलेगा, हिम्मत मर्द मदद दे खुदा। ठीक है साहब, सीधी बात। और इजराइल का जहाँ तक सवाल है, वो भारत का दोस्त, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक, बिला शक नहीं। हर लड़ाई में हमारी मदद की। बिल्कुल। हर लड़ाई में अगर 1 2 मुल्क 3 जो हमारे साथ रहे हैं, वो हैं रूस, इजराइल और फ्रांस। ठीक है, ये 3 मुल्कों ने हमारा हमेशा साथ दिया। लेकिन ठीक है, अब हमको भी अपने दोस्तों को बोलना पड़ेगा कि साहब थोड़ा आप जो कर रहे हो ना, ठीक नहीं है, वो हमारा नुकसान हो रहा साहब। ठीक नहीं तो दूसरी बात है, वो तो वैल्यू जजमेंट है ना। मैं वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहा, मैं कह रहा साहब हमारा आप अच्छा खासा नुकसान करा रहे हैं। हमारी इकॉनमी ऊपर जा रही थी, आपने उसको साहब रोड ब्लॉक लगा रहे हैं। तो ये कहाँ तक जायज़ है? आपको अपने मतलब ठीक है साहब, आपको अपने राष्ट्रहित देखना सर्वोपरि है, लेकिन फिर हमारे भी राष्ट्रहित हमको सर्वोपरि है ना साहब। अगर आप जाने अनजाने में हमको चोट पहुंचानी शुरू कर दो, तो बोलना तो पड़ेगा कि साहब दर्द हो रही है, अब थोड़ा ख़त्म करो यार, आराम करो। देखिए साहब, नहीं, ये कह देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके चैनल के ज़रिए मैं उनको कहना चाहता हूँ कि साहब जब हमला किया था आपके ऊपर हमास ने, जब हमला किया था हमास ने, हमने पूरा साथ दिया। ठीक है, आपने हमास की तबाही कर दी, हिजबुल्लाह ने, हमने आपका पूरा साथ दिया, आपने हिजबुल्लाह की तबाही कर दी। हौतीज़
हमने आपका पूरा साथ दिया, आपने उनकी भी तबाही कर दी। फिर आप ईरान पे चढ़ गए साहब पिछले साल, ठीक है, अच्छी तरह मार लिया। अब थोड़ा तो ब्रेक दो ना साहब। आप कह रहे हो नहीं साहब अब हम ईरान को दुनिया से मिटा देंगे, नक्शे से मिटा देंगे, और फिर आप जुड़ गए किसके साथ? डोनाल्ड ट्रंप के साथ। यानी कि आप कहना क्या चाहते हो कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलके हम पूरी दुनिया में जो है राज करेंगे, ये करेंगे वो। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब तो कॉलोनी बनाना चाहते हैं, वो कॉलोनियल युग, उपनिवेश का युग वो वापस लाना चाहते हैं। तो बाकी लोग, हम लोग क्या गधे हैं कि चुपचाप साहब हम, हाँ साहब 250 साल वो अब ब्रिटानिया राज कर गया साहब, अब आपकी बारी है मेरे आका, है आइए राज करिए, दिल्ली की गद्दी संभालिए। क्या बकवास है। सर अब इंडिया, रशिया और चाइना का जो स्टैंड है वो किस तरफ देख रहे हैं आप सर? दूसरा मेरा प्रश्न है कि भारत अब लिपुलेख दर्रे को सर खोलने वाला है, क्या ये भारत की मजबूरी है सर? क्योंकि बिजनेस करना चाहने के साथ हमने जिस तरीके से बात कही है, लिपुलेख दर्रा सर खोला जा रहा है, आप क्या मोदी साहब की मजबूरी देखते हैं या खोलना ज़रूरी है सर भारत का? ये दो क्वेश्चन। देखिए साहब, ये कहना कि देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देर आर नो परमानेंट एनिमीज, कोई स्थायी रूप से हमारा दोस्त या दुश्मन नहीं है। 30 साल से हम कह रहे थे अमेरिका हमारा दोस्त, क्या दोस्ती है साहब। डेमोक्रेसी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, वैल्यूज शेयर करते हैं, डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, ये सब कहने को मिला, सुनने को मिला। कथनी और करनी में फर्क क्या है? अबे तुमने श्रीलंका में तख्ता पलट किया, बांग्लादेश में तख्ता पलट किया, नेपाल में तख्ता पलट किया, लद्दाख में गदर करी। तुम्हारे ऑपरेटिव्स जाके कुकी लैंड बनाना चाहते हैं मिजोरम और मणिपुर को तोड़ के भारत से, ठीक है साहब। $1 अरब हमारे खाली ये डकार नहीं लिया। GE404 इंजन देने का एग्रीमेंट किया था, 3 साल हो गए साहब, 100 इंजन आने थे, अभी तक आए हैं, पहले 2 आए थे। रो पिट के जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहां से फोन किया कि भाई साहब पैसे खा चुके हो, बिल्कुल मुफ्ती में नहीं मांग रहे, कटोरा पाकिस्तान की तरह, कटोरा शरीफ की तरह पैसे दिए, नगद, हार्ड कैश, डॉलर्स, तो है कहां साहब? 5 और भेज दिए साहब, 5 और 2 7, 93 जहाज अभी भी बकाया। और ये दूसरी बात है कि हमने 200 और जहाज का ऑर्डर दे दिया, 2 और इंजन का ऑर्डर दे दिया। अब तभी तो साहब समझ नहीं आता कि ये दोस्त है या दुश्मन। अगर ये ऐसे दोस्त हैं तो दुश्मन भले, ठीक है। चीन, मैं समझता हूं कि अगर हमारे राष्ट्र हित में है, अगर अमेरिका ऐसा काम कर रहा है तो हम चीन के साथ क्यों ना मिले, रूस के साथ क्यों ना मिले? जब वो अपना फायदा देख सकते हैं तो हम भी अपना फायदा देख सकते हैं। अब बिल्कुल, अपना क्यों ना देखें। बिल्कुल नहीं, ये बड़ी चीज है कि अमेरिका का फायदा देखना। अबे तो जा अमेरिका, लो ग्रीन दिशा, मरती है दुनिया यहाँ पे। ग्रीन कार्ड, क्या कार्ड होता है वो लेने के लिए हमको अमेरिका जाना है, गुलामी करनी है, ये करना है, वो करना, करो जाके मरो, खसमानू खाओ जिसको बोलते हैं ना हमारी पंजाबी में खसमानू खाओ जाके, अमेरिका के तलवे चाटो। तुमको इतना श्वेत लोगों के तलवे चाटने का शौक है तो। लेकिन सर ये कहीं ना कहीं ऐतिहासिक भी रहेगा, लिपुलेख दर्रा खुल जाता है तो ट्रेड बहुत इजी। तो क्या प्रॉब्लम क्या है बे? बिल्कुल, क्या प्रॉब्लम है? मैं ये पूछता हूँ, अगर चीन को भी नुकसान कर रहा है अमेरिका, हमको भी कर रहा है, तो ठीक है साहब, क्यों ना हम लोग साथ मिलके तेरे को नुकसान दें वापस। देखिए साहब, कोई परमानेंट फ्रेंड, कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता। राष्ट्रहित सर्वोपरि होते हैं, राष्ट्रहित सर्वोपरि होते हैं। और ये हम देख रहे हैं कि कई लोग यहाँ हमारे देश में हैं, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का बेसरताज बादशाह है, उसकी महिमा मंडन करो, पंगा मत लो उससे, वो जो मांगता है दे दो, लेट जाओ। अबे तुम, अब मैं ज़्यादा फौजी भाषा नहीं इस्तेमाल करूँगा, 250 साल 40,000 गोरे सैनिक थे, इस देश पे राज किया आपके जैसे लोगों की वजह से। लेट जाओ, कुछ नहीं करो। अबे हम सिपाही हैं, हम ऐसे लेटते नहीं, दुश्मन के सामने लिटा देते हैं, मौत की नींद सुला देते हैं, छाती खोल देते हैं, छाती छल नहीं कर देंगे तुम्हारी। तुम आगे देखो इस तरफ, तुम्हें बता रहे हैं साहब, 71 में भी तुमने पाकिस्तान की मदद के लिए 7th फ्लीट भेजी थी, क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया? वापस भागे थे, 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के। और पाकिस्तान का आसिम मुनीर जाके उसकी गोदी में बैठा है, आज आवाज नहीं निकल रही, स्क्वीक नहीं सुनाई दे रही। आसिम मुनीर की आवाज सुनी है? बिल्कुल बिल्कुल। बत्ती बंद है, बत्ती बंद है। प्रॉमिस दिया है सऊदी अरेबिया को, तेरे पे कोई हमला करे मेरे बाप, मैं जाके उसके मिलियामेट कर दूंगा। कर रहा ईरान का मिलियामेट, तेरे को भी देखे, लड़ रहा है अफगानिस्तान से कि उसके पास एयरफोर्स नहीं, ईरान के पास मिसाइल है, करके देख, तेरा वो रावलपिंडी की ईंट से ईंट बजा देगा, ठीक है।
पंगा हर किसी से लेना है, किसी के ना चैन से जिएंगे ना चैन से जीने देंगे। क्या सर अमेरिका ने टाइट किया पाकिस्तान को इस पूरे वॉर में, कहीं क्योंकि था जिस टाइट क्या किया, गोदी में बिठा के रखा हुआ है, F-16 अपग्रेड कर रहा है फोकट के, है, और कह रहा है कि मैं टेररिज्म के बरखिलाफ हूँ, टेररिज्म ईरानियन टेररिज्म। व्हाट अबाउट पाकिस्तानी टेररिज्म, क्या किया तैने उसका, उल्टा उसको सपोर्ट दिया। तो यार ये दोहरी भाषा हमको मत सुनाओ, टेररिज्म। पाकिस्तान की टेररिज्म, भारतीय मर रहे हैं तो क्या है, नाली के कीड़े गली के कुत्ते हैं क्या? केवल श्वेत लोगों के मरने से टेररिज्म होती है? मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल क्रिकेट असिस्टेंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।